चलिए अब बात करते हैं अध्यावरणीय तंत्र के दूसरे पार्ट की या दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है अध्यावरण की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट्री। इसको एक और नाम दे रखा है आरबीएससी की बुक के अंदर, त्वचा की औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। ओके, ये वही पोर्शन है, उसको अभी पढ़ेंगे अपन डिटेल से। अध्यावरण की संरचना की बात की जाए, जो अध्यावरण या त्वचा जो अपन को दिख रही है, इसकी संरचना की बात करते हैं कि इसकी संरचना किससे मिलकर के बनी होती है। अपन देखते हैं कि ये बाहरी स्तर होता है त्वचा अपने। जब अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसके स्तर को, जब अपन इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन जब तक एक निश्चित दूरी तक अंदर नहीं पहुंचता है तब तक ब्लड नहीं आता है। मान लीजिए हल्की सी सुई लगाई आपने तो वहाँ निशान बन जाता है, लेकिन ब्लड नहीं आता कभी कभी। और जब वही सुई थोड़ी सी अंदर जाती है तो ब्लड या खून आने लगता है। इसका क्या कारण होता है वो समझते हैं अपन अच्छे से। तो अब इसका यही कारण होता है कि जो त्वचा दिख रही है आपको, इस त्वचा के दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग और दूसरा आंतरिक भाग। बाहरी भाग को अपन बोलते हैं अधिचर्म या एपिडर्मिस, और जो इसका आंतरिक भाग होता है अंदर वाला भाग, उसको बोलेंगे डर्मिस। ठीक है, दो भाग, आंतरिक भाग और बाहरी भाग। आंतरिक भाग को डर्मिस और बाहरी भाग को एपिडर्मिस। अब जो एपिडर्मिस होता है ये वाला बाहरी भाग होता है, और जो डर्मिस होता है वो आंतरिक भाग होता है। अब देखो, बाहरी भाग जिसको अपन अंदर सुई लगा रहे हैं, टच किया तो ब्लड नहीं आया। जब ये सुई आंतरिक भाग के पास पहुंचती है तभी ब्लड आता है। इसका रीजन क्या होता है वो समझते हैं। जैसे अपन ने सुई लगाई, अधिचर्म को चीरा फाड़ा, अंदर गया कहाँ पर, डर्मिस के पास। तो डर्मिस के पास ऐसा क्या होता है जिसके कारण वहीं से ब्लड आता है। तो ब्लड के लिए रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, और वो रुधिर वाहिनियां कहाँ पाई जाती है, डर्मिस के अंदर। यानी अधिचर्म में रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती, इसीलिए ब्लड नहीं आता अधिचर्म वाले भाग से, लेकिन डर्मिस वाले भाग में पाई जाती है, इसीलिए डर्मिस वाले भाग से ब्लड आता है। इस पॉइंट को समझने के लिए एक पॉइंट और समझिएगा। कौन सा पॉइंट है वो, जैसे कि अधिचर्म और चर्म की बात की जाए तो अधिचर्म का अधिकांश भाग होता है वो मृत होता है, जबकि चर्म का अधिकांश भाग जीवित होता है। अब कोई भी मृत या जीवित कब होगा, जब उसको पोषण मिलेगा। अगर मुझे इक्वली और बराबर जितना पोषण चाहिए वो पोषण समय पर मिलता रहेगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे को पोषण नहीं मिलेगा तो एक दिन मेरी मृत्यु संभव है। ठीक है ना, कुछ दिनों के पश्चात ही। जैसे कि एक एग्जाम्पल सुना होगा, भूखमरी के कारण इसकी मृत्यु होगी, न्यूज में बहुत बार। तो वही रीजन है अधिचर्म के लिए। अधिचर्म की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं क्योंकि इनको इक्वली पोषण नहीं मिल पाता है। जिस पोषण की आवश्यकता होती है वो पोषण नहीं मिल पाता है। पोषण क्यों नहीं मिल पाता, पोषण नहीं मिलता इसके कारण मर जाती है, लेकिन इसको पोषण क्यों नहीं मिलता है वो समझते हैं। क्योंकि अधिचर्म वाले भाग में रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। क्योंकि आपको पता है जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं इसके जितने भी पोषक तत्व होते हैं, सारे पोषक तत्व ब्लड के अंदर या रुधिर के अंदर चले जाते हैं, और रुधिर के द्वारा ही विभिन्न भागों को पोषण देने का कार्य करते हैं। तो रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए रुधिर वाहिनियों की आवश्यकता होती है, और अधिचर्म वाले भाग में रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर रुधिर नहीं आएगा, और रुधिर नहीं आएगा तो इनको पोषण नहीं दे पाएगा, और पोषण नहीं देगा तो इन कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी। तो ये रीजन होता है कि अधिचर्म की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं। समझ आ गया, अच्छे से समझना, सारा टॉपिक समझने का, इसमें रटने वाला कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है ना, दो पॉइंट समझ आ गया। अधिचर्म सबसे बाहरी स्तर होता है, मृत होता है। क्यों मृत होता है, रीजन मैंने आपको समझा दिया। अब उत्पत्ति की बात करते हैं। मैंने आपको अध्यावरण से तात्पर्य के अंदर बताया कि जो त्वचा होती है उत्पत्ति में कैसी होती है, एक्टोमेसोडर्मल। क्यों होती है वो भी समझ लेते हैं। अभी मैंने बोला कि अधिचर्म या अध्यावरण के दो भाग होते हैं, अधिचर्म दूसरा चर्म। ठीक है, तो इसका आधा भाग यानी अधिचर्म
एक्टोडर्मिस से मिलकर के बना होता है, और दूसरा डर्मिस वाला पार्ट्स ये किससे मिलकर बना होता है, मीजोडर्मर से, तो इसीलिए मैंने बोला एक्टोमीजोडर्मर, ठीक है ना। तो अधिचर्म उत्पत्ति में एक्टोडर्मर होता है और डर्मिस वाला पार्ट्स उत्पत्ति में मीजोडर्मर होता है। तो ये हो गई ओरिजिन या उत्पत्ति की बात। इसका उत्तक कौन सा होता है, नाम याद रखना, जो अधिचर्म होता है स्तरित एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बना होता है, और जो डर्मिस वाला भाग होता है वह तंतुमय संयोजी उत्तक से मिलकर के बना होता है। स्तर नहीं है, संयोजी उत्तक से मिलकर के बना होता है। ओके, फिर बात करते हैं मोटू पतलू की जोड़ी की, कि इसमें से मोटा कौन है और पतला कौन है। अब बहुत सारे देख रहे होंगे, मेरे को देख के बोल रहे होंगे कि ये रे मोटे, ठीक है ना। तो अपन को बात यहाँ अध्यावरण की बात करनी है, आपकी और मेरी नहीं, ठीक है ना। तो आते हैं यहाँ पर कौन मोटा है और कौन पतला है। तो डर्मिस वाला भाग होता है वह अधिचर्म की अपेक्षा 2 से 3 गुना ज्यादा मोटा होता है। तो याद रखिएगा ये वाला पॉइंट भी अच्छे से। तो ये अपने यहाँ पर अधिचर्म क्या होता है, चर्म क्या होता है, इसको अपने डिटेल से समझा। तो पॉइंट याद रखना कौन कौन से है, एक बार फिर से अपन रिकॉल कर देते हैं। अधिचर्म त्वचा का बाहरी भाग होता है, चर्म आंतरिक भाग होता है, ठीक है। अधिचर्म अधिकांश भाग मृत होता है क्योंकि इसको पोषण नहीं मिल पाता। और पोषण क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर रुधिर वाहिनियां नहीं होती हैं, क्योंकि पोषण देने का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है। ओके, इसी कारण अधिचर्म का अधिकांश भाग मृत होता है। फिर आते हैं चर्म पर। चर्म का अधिकांश भाग जीवित होता है क्योंकि इनको इक्वली पोषण, जिस पोषण की आवश्यकता होती है वो पोषण मिलता रहता है, और पोषण मिलता रहता है तो क्या होगी, यहाँ पर भी रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर जो टिश्यू होता है वह स्तरित एपिथेलियम का होता है अधिचर्म में, और यहाँ पर जो टिश्यू है तंतुमय संयोजी उत्तक का होता है। फिर एक और बात बताई थी उत्पत्ति या ओरिजिन की। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मा होती है और अधिचर्म की उत्पत्ति मेसोडर्मा होती है। यहाँ तक पोषण समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इसके स्तर की, कि अधिचर्म में कितनी परतें पाई जाती है और किस प्रकार की होती हैं। चर्म के अंदर कितनी परतें पाई जाती है और इन परतों को क्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं अधिचर्म की। चलिए, आपको मोटा बाई यानी डर्मिस बाई और पतला बाई यानी एपिडर्मिस बाई दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब मैंने किससे पूछा, अधिचर्म या एपिडर्मिस को एक बार पूछा कि भाई तेरे और कितने भाई हैं और ये भाई मिलकर के क्या काम करते हैं। तो उसने बोला कि मेरे अंदर टोटल 5 और भाई पाए जाते हैं, यानी अधिचर्म के अंदर टोटल 5 स्तर पाए जाते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, यानी सबसे अंदर की तरफ कौन है, फिर सबसे बाहर की तरफ कौन है, वो अपन बात करते हैं। तो 5 स्तर कौन से हैं। सबसे अंदर जो स्तर पाया जाता है उसको अंकुरण स्तर कहा जाता है। क्या नाम है, अंकुरण स्तर। दूसरा है उसके ठीक बाहर की तरफ जिसका नाम है शूर स्तर। तीसरा शूर स्तर के ठीक बाहर की तरफ कणी स्तर, और फिर कणी स्तर के ठीक बाहर की तरफ जो स्तर पाया जाता है उसका नाम है स्वच्छ स्तर, और जो सबसे बाहर की तरफ जो स्तर पाया जाता है उस स्तर का नाम है कीन स्तर। इस प्रकार अंकुरण या एपिडर्मिस के 5 स्तर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं मोटा बाई के अंदर कितने स्तर पाए जाते हैं। तो मोटा बाई के अंदर 2 स्तर पाए जाते हैं, जो बाहर से अंदर की तरफ बात करेंगे। सबसे बाहर की तरफ जो स्तर होता है उसे पेपिलरी स्तर कहा जाता है, और जो सबसे अंदर की तरफ जो स्तर पाया जाता है उसे जालिका स्तर या रेटिकुलर स्तर कहा जाता है। ये तो बात हो गई पूरे इस पोर्शन की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि सर हमको डर्मिस वाले स्तर तो याद हो जाते हैं, पेपिलरी और जालिका या रेटिकुलस, लेकिन सर हमको एपिडर्मिस वाले स्तर के नाम याद नहीं होते। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, उसके द्वारा आप इन 5 के नाम याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपन लेंगे एक छोटे से चने को, चना देखा हुआ है, तो उसको भिगोएंगे किसके अंदर, पानी के अंदर। तो जो प्रक्रिया इसके अंदर देखने को मिलेगी
वही प्रक्रिया किसकी है, अधिचर्म के 5 स्तर की। तो सबसे पहले अपन ने उस चने के बीज को पानी के अंदर रखा, तो उसका हो गया अंकुरण, उस प्रोसेस को बोलते हैं अंकुरण, जर्मिनेशन। ओके, तो वो हो गया अंकुरण। अब जब तुम देखते हो कि उसको रखा जाता है चने को पानी के अंदर, तो ये प्रक्रिया अंकुरण। तो जब रखा जाता है तो उस चने के ऊपर छोटी सी एक संरचना होती है, देखिए वो तो हल्की सी संरचना होती है, जैसे कांटा होता है कि नहीं होता, कांटा, उसके समान छोटी सी संरचना पाई जाती है। इसीलिए अपन ने उसका दूसरा नाम रख दिया शूल, क्योंकि कांटे को शूल भी कहते हैं, तो इसीलिए दूसरा इसका नाम हो गया शूल स्तर। फिर अपन ने क्या किया, पानी के अंदर रख दिया। अब कुछ समय के बाद उसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, छोटा सा था और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसका आकार, इसीलिए अपन ने बोल दिया कणी स्तर, यानी बढ़कर के थोड़े से कण के समान उसका आकार हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा, चावल लाते हैं, कणी क्या होती है वो समझा रहा हूँ। चावल लाते हैं, उसके अंदर टूटा हुआ चावल होता है, उस टूटे हुए चावल को चावल की कणी कहते हैं, यानी छोटा सा दाना, ठीक है ना। तो इसीलिए अपन ने क्या कहा, कणी, क्योंकि अब जो शूल था वो छोटे से दाने में परिवर्तित हो गया है, इसीलिए अपन ने नाम रख दिया कणी स्तर। अब क्या करते हैं, इस कणी को या पूरे चने को एक फ्रेश मीडियम में रखते हैं, यानी जहां पर समस्त पोषक तत्व होंगे, और जो भी पोषक तत्व होंगे उसको अच्छी तरीके से पोषण देंगे, और जब उसको बहुत ज़्यादा पोषण मिलेगा तो वो फैल कर मोटा ताज़ा हो जाएगा, पेट फुला देगा, और जो भी होगा बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा हो जाएगा। इस प्रकार ये 5 स्तर हैं। सबसे पहले क्या करवाएंगे, अंकुरण करवाएंगे बीज का। फिर बीज के ऊपर छोटी सी संरचना पाई जाती है, कांटेनुमा संरचना, जिसे शूल स्तर कहा जाता है। फिर इस चने में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, क्योंकि पानी में रखा है तो फूलेगा, तो जो कांटा है, जो धारदार कांटा था, अब वो छोटे से कण में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी थोड़ी सी वृद्धि होगी। इसीलिए अपन ने तीसरा नाम रखा कणी स्तर। चौथा नाम है, जब इस चने को अपन किसी फ्रेश वातावरण में, जहां पर समस्त पोषक तत्व पाए जाते हैं, वहां पे रखते हैं, तो ये फैल करके मोटा ताजा हो जाता है, तब इसको कहते हैं कीन स्तर। इसी प्रकार ये 5 स्तर बनते हैं किसके अंदर, अधिचर्म के। आई होप ये 5 नाम आपको याद हो गए होंगे, और डर्मिस के भी 2 नाम याद हो गए होंगे। और फिर भी ये नाम याद नहीं होते हैं तो एक और सजेशन रहेगा कि एक छोटे से कागज़ पे इन नाम को लिख दीजिए, और जब भी कहीं पर भी जाओ, चाहे फ्रेश होने जाओ या कहीं पे भी चल रहे हो, तो इन नामों को दोहराते रहो। हाँ, हो सकता है दूसरे लोग आपको पागल समझेंगे कि ये क्या बोलने जा रहा है, अंकुरण, शूल, कणी, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो यही पागल लोग आपसे सबसे पहले गले मिलेंगे, आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाए, और अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से बेटर किया जाए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे अधिचर्म और चर्म को डिटेल से पढ़ेंगे, इसके जितने भी स्तर हैं उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं स्टार्ट किसकी, अध्यावरण के एपिडर्मिस भाग की, ठीक है।